हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम क्लास 9th के लिए करते हैं एक्सरसाइज 2.4। यहाँ इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यहाँ दो बहुपद दे रखे हैं, एक बहुपद ये है और एक बहुपद ये है। तो हमने ये बताना है कि x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं, इसका गुणनखंड है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो x+1 है इसको जब इससे भाग देंगे, इस बहुपद को जब x+1 से भाग देंगे, यदि हमारा शेष शून्य बच जाए तो ये गुणनखंड होगा, अदरवाइज ये गुणनखंड नहीं होगा। शेष ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में हम क्या करते हैं, जो भाजक होता है, जैसे x+1 भाजक है, इसको 0 रखा और यहां से x की वैल्यू निकाली -1। ये वैल्यू इसमें पुट करो तो वो क्या आएगा, शेषफल आएगा। शेषफल के लिए x की 3 है, जैसे यहां हम रखेंगे -1 x की वैल्यू और ऊपर 3 पावर है, प्लस फिर -1 स्क्वायर है, फिर प्लस -1 और फिर +1 और x = -1 ये लिख दे मान रखने पर। हमने इस बहुपद में x की वैल्यू -1 रख दी और इससे शेषफल आ जाएगा। -1 की 3 पावर है तो -1 ही हो गया, और -1 की 2 पावर है तो +1 हो गया, और ये -1 है और ये +1 है। इस -1 से ये +1 कट गया, इस -1 से ये +1 कट गया, तो क्या आया, हमारा शेषफल 0 आ गया। अब जिसमें शेषफल 0 आता है तो इट मीन्स x+1 इसका फैक्टर है या इसका गुणनखंड है। ये हमें बताती है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से तो हमें शेष का ज्ञात पता चल गया कि इसका शेष 0 है। और जो हमारी दूसरी एक थ्योरम है, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, जिसका शेष 0 आ जाएगा तो वो इसका एक गुणनखंड है। अतः गुणनखंड प्रमेय द्वारा हम कह सकते हैं कि x+1 बहुपद का गुणनखंड है। ये हमें बताना था। इसमें भी ऐसा ही करेंगे। इसमें भी पहले x+1 में से वैल्यू निकाल के x+1 को हम 0 रखें तो x की वैल्यू आ गई -1। ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि x का मान बहुपद में रखने पर शेषफल आ जाएगा हमारे पास। और शेषफल क्या आएगा, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2। यहाँ रखते जा रहे हैं हम प्लस, या यहाँ रखो प्लस x है तो इसकी जगह हमने रखना है -1 और ये +1। जब -1 के ऊपर 4 पावर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 पावर है तो माइनस ही रह जाएगा, 2 पावर है फिर प्लस हो गया, ये माइनस ये प्लस। अब प्लस के कितने, 1 2 3, प्लस के कितने हो गए 3, और माइनस के कितने हो गए 1 2, माइनस के 2 है तो इसका कितना आया, 1 आया।
शेषफल 1 आया। शेषफल 1 हमें दिखाता है कि ये x+1 इसका गुणनखंड नहीं है। अतः गुणनखंड प्रमेय द्वारा हम कह सकते हैं कि x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल 0 आता तो फिर गुणनखंड हो जाता। ये है हमारी शेषफल प्रमेय द्वारा और गुणनखंड प्रमेय द्वारा इसका हल निकालना। यहाँ ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि x+1 को हमने चेक करना है क्या इसका गुणनखंड है या नहीं। इसके लिए इसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू -1, और ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। x का मान बहुपद में रखने पर क्या आएगा? शेष आ जाएगा। तो शेषफल यहां रखेंगे -1 की 4 घात प्लस 3 इंटू -1 की 3 और प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर और -1 और +1। अब ये तो हो जाएगा 1 प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस के ऊपर 4 पावर है। 4 पावर का मतलब है -1 को 4 बार गुणा करेंगे। -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, तो 4 माइनस इकट्ठी होते ही प्लस हो जाती है। और यहाँ इसके ऊपर 3 है, 3 है तो -1 का -1 ही रहेगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा 3, और ये -1 और +1। अब 3 प्लस का, 3 माइनस का, 1 माइनस का, 1 प्लस का, तो इसमें क्या बचा? 1। ये तो शेषफल यहाँ हम देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं आया, 1 आया। 1 आया है तो हम कह सकते हैं x+1 इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। शेषफल 0 नहीं है, अतः x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, समझ गए होगे आप क्यों गुणनखंड नहीं है? क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। इसमें भी ऐसे ही रखेंगे, x+1 = 0, इसमें से x-1 आ गया, और x का मान बहुपद में रखें। बहुपद में रखेंगे तो वो शेषफल आ जाएगा हमारा, क्योंकि शेषफल प्रमेय यही कहती है। शेषफल हम चेक करेंगे क्या 0 आता है या नहीं आता है। x की वैल्यू -1 रखी, ऊपर 3 पावर, या फिर x की -1 2 पावर है, और माइनस ये है 2, प्लस में √2, और यहाँ x की वैल्यू -1 और प्लस √2। ये ऊपर वाली पूरा स्टेप हमने यहाँ लिख दिए। अब इसके बाद क्या आएंगे? ये -1 के ऊपर 3 पावर है तो -1 ही हो जाएगा, -1 के ऊपर 2 पावर है तो ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। अब यहाँ आप देखिए, एक माइनस तो ये है, और एक -1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करी तो ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगी। इसका मतलब अंदर जो कुछ है वो एज इट इज लिखा जाएगा, यानी कि +2 और प्लस √2 और प्लस √2, इस प्रकार से। तो ये इस -1 और -1 -2 हो गया,
-2 से ये +2 कट जाएगा, तो बच गया क्या हमारे पास, √2 √2। इसको हम जोड़ेंगे तो 2 √2 हो जाएगा। ये हमारा शेषफल आया, जो कि शून्य नहीं है। शून्य नहीं है तो हम कह सकते हैं कि x+1 इसका गुणनखंड नहीं है। यहाँ शेषफल शून्य नहीं है। अतः x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमने चारों क्वेश्चनों को शेषफल प्रमेय द्वारा और गुणनखंड प्रमेय द्वारा इसका हल निकाला है। गुणनखंड नहीं है। तो आप भी इस प्रकार से इनके, कोई भी आपके पास बहुपद दिया है तो उसमें आप वैल्यू पुट करके चेक करो, क्या शेषफल 0 है। शेषफल 0 है तो गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। ये px दिया हुआ है जिसमें एक बहुपद है, ये यहां से यहां तक, और px इसका नाम लिखा हुआ है, इस बहुपद का नाम, जैसे हम सब के नाम होते हैं। और एक दूसरा बहुपद है x+1 और इसका नाम है gx। हमने बताना है क्या ये gx इस px का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है या नहीं, ये बताना है। तो इसके लिए हम इसमें लिखा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करो इसके ऊपर। गुणनखंड प्रमेय हमें क्या कहती है? गुणनखंड प्रमेय हमें बताती है कि जब इसको इससे भाग करते हैं, px को gx से, अगर शेषफल हमारा शून्य आ जाए, भाग कंप्लीट हो जाए, तो उस अवस्था में कह सकते हैं कि gx px का एक गुणनखंड है या एक फैक्टर है। अदरवाइज हम कहेंगे, अगर शेष शून्य ना आए तो हम कहेंगे कि इसका फैक्टर नहीं है। तो हम इस पे पहले शेषफल ज्ञात करेंगे। शेषफल के लिए क्या है कि ये जो बहुपद दे रखा है, इसको, इसमें से x की वैल्यू निकालो। इसमें से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये इसको x+1 को 0 रखें तो x की वैल्यू आ गई -1, और ये -1 की जो वैल्यू है ये इसमें पुट करो। x का मान x बराबर -1 रखने पर, या हम सीधा ये भी लिख सकते हैं x बराबर -1 रखने पर, इस बहुपद में x बराबर -1 रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, p-1। यहाँ भी हमने -1 रखा, इसकी क्यूब प्लस -1 स्क्वायर और -2 इंटू -1 -1, ये लिखे हमने। इसके बाद p-1 एज इट इज रखना, हमने इसका कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करना है। -1 की पावर 3 है तो -2 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 तो बाहर है ब्रैकेट से। -1 के ऊपर जब 3 घात है, 3 पावर है, तो माइनस का -1 ही रह जाएगा, और -1 की जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 के ऊपर स्क्वायर है, वर्ग है, 2 बार गुणा करनी है तो ये प्लस हो जाएगा। अब -1 और -2 की गुणा करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये -1 है। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है। तो इसमें कितना शेष आया, p-1 जो है 0 आ गया। जब p-1 0 आ गया, इट मीन्स शेष 0 आ गया। अब शेष 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि gx px का एक गुणनखंड है। यहाँ शेषफल शून्य है, इसलिए gx px का एक गुणनखंड है।
यही हमने बताना था कि गुणनखंड है या नहीं। इस पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले इसमें से x की वैल्यू निकालें, x प्लस 2 को 0 रख दें और यहां से x की वैल्यू आ गई -2, क्योंकि इस +2 को जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब ये मान इसमें रखेंगे, x बराबर -2 रखने पर p -2, x के स्थान पर हमने -2 रखा। आगे भी ऐसे ही -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1, ये लिखे हमने। अब इस प्रकार से जैसे ये p-2 जो आएगा, ये क्या आएगा, शेष आ जाएगा, हमें पता लग जाए शेष कितना आएगा। -2 के ऊपर 3 पावर है तो इसका -8 हो जाएगा, -2 के ऊपर 2 पावर है तो 4 हो गया, और 4 3 12, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे -6 और +1, तो ये कितने होंगे, माइनस के, ये दोनों माइनस के, ये दोनों प्लस के हैं, 12 और 1 13, 13 तो प्लस के, 14 माइनस के, 8 और 6, तो इसमें क्या वैल्यू आ गई, इसमें वैल्यू आ गई -1। शेष जो है -1 आया। यहां हम लिख सकते हैं, यहां शेष शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय द्वारा हम कह सकते हैं कि gx यानी कि ये इस px का गुणनखंड नहीं है। अगर शेष शून्य होता तो गुणनखंड होता, तो ये इसको हम एज इट इज लिखते चले जाएंगे। तो p-2 की वैल्यू -1 है, इसलिए ये इसका गुणनखंड नहीं है। यहाँ थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, px इज इक्वल टू x की 3 - 4x की 2 जमा x जमा 6 और gx दिया हुआ है x - 3। बताना है क्या gx px का गुणनखंड है या नहीं। उसी प्रकार से हम इस x - 3 को 0 रख के और इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 आ जाएगी, और ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, x का मान रखने पर यह हो जाएगा p3, क्योंकि x की वैल्यू 3 पुट कर दी हमने। आगे भी 3 की पावर 3 -4 इंटू 3 की पावर 2 जमा 3 और जमा 6, जहां जहां x था वहां हमने 3 रख दिया और कुछ नहीं किया। 3 की 3 है, 3 की 3 कितना हो जाएगा, 27, क्योंकि 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा। 3 के ऊपर स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, और 9 के और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे -36 प्लस 3 प्लस 6। अब प्लस के हम इसमें चेक कर ले कितना है, 27 और 3 30 और 6 36, प्लस के है और 36 ही माइनस के हैं, तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो P3 यानी कि हमारा शेष जो है वो शून्य आ गया। यहाँ शेषफल शून्य है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय
द्वारा गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है? गुणनखंड प्रमेय कहती है यदि इस प्रकार से वैल्यू पुट करने से शेष शून्य आ जाता है तो जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। गुणनखंड प्रमेय द्वारा हम कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। इस प्रकार से आपने देखा, हमने बहुत सारे सवाल इसी पैटर्न पे, यानी कि एक में से वैल्यू निकाल के और दूसरे में पुट करते हैं, उससे शेष आ जाता है और शेष आने के बाद हम बता सकते हैं कि इसका गुणनखंड है या नहीं। शेष शून्य आता है तो गुणनखंड होता है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं होता। तो आज मैं समझता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसको आज मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप प्रैक्टिस जरूर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। ओके, थैंक यू।